तो हेलो गाइस, ये एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब हमें सेक्ट लीडर दिखाया जाता है जिसको ट्रबल पैदा करने के लिए कोई डिमोनिक सेक्ट वाले इनके सेक्ट में घुस आए होते हैं। और ये अपने जो इसका डिसाइबल होता है उससे कह रहा होता है कि तुम जाके हमारे एमसी को ट्रेनिंग दो और मैं थोड़ा अभी आता हूँ इस बुड्ढे के संग जाके, और किसी को भी ये बात ना पता चले कि मैं सेक्ट में नहीं हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ये दोनों दिखाए जाते हैं। इसमें से लड़का बाइलिंग से कहता है, बाइलिंग क्या तुम्हें लगता है जो हमारे मास्टर हैं वो कहाँ गए होंगे और किस लिए गए होंगे, क्या वो इस बार डिमोनिक सेट को हरा देंगे? तो बाइलिंग इस जवाब का कोई भी आंसर नहीं देती है। तो ये लड़का फिर से हमारा बाइलिंग कहता है कि क्या लगता है कि हमारे एमसी को देख के हमारे मास्टर घबरा गए हैं और उनको लगता है कि जो एमसी है वो उनको भी सरपास कर देगा कल्टीवेशन में। और कहता है कि हमारे मास्टर का तो दिल ही टूट गया क्योंकि वो यहाँ पे सबसे जीनियस थे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जीनियस हमारा एमसी निकल गया। और तुरंत ही हमारे वो एमसी के पास जाता है और कहता है मुझे तो मास्टर ने काम दे के चले गए कि एमसी की मदद करना अगर से कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो कल्टीवेशन में तो। और जब वो हमारे एमसी के पास जाता है और सरप्राइज हो जाता है और उसकी आंखें देखने लायक होती हैं क्योंकि हमारा एमसी वहाँ पर जो किराई होती है सबसे एनर्जी सबसे ज़्यादा गैदर कर रहा होता है, और ये पहली बार में करना किसी के लिए असंभव है। और ये चीज़ देख के वो उसकी सांसें अटक जाती और हक्का बक्का होके कहता है वो कि ये कितना टैलेंटेड है, अगर ये 10 दिन तक लगातार अभी तक ये करता ही जा रहा है कल्टीवेशन, इतना तो मैंने भी शुरुआत में कभी नहीं किया था। और वो बाइलिंग से कहता है, बाइलिंग तुम इसको देखो, ये कितनी तेज़ी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया है या मैं सपना देख रहा हूँ कि ये इतनी तेज़ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और बाइलिंग को दिखाया जाता है, बाइलिंग ने अपने बगल में एक टोकन रख दिया होता है जिसमें लिखा होता है बाइलिंग अभी ऑफलाइन है, मतलब वो अभी कल्टीवेशन में है। और ये चीज़ देखने के बाद लड़का कहता है क्या ही बात है, इस सेक्टर में मेरी तो इज्जत ही नहीं बची कोई भी जब से ये इधर आया है एमसी हमारे। ये चीज़ देख के उसका दिल टूट जाता है और फिर किनारे जाके हमारे एमसी से कहता है, एमसी तुम आराम से कल्टीवेशन करो ब्रो, मैं यहीं किनारे बैठा हूँ, ठीक। ये कह के वो किनारे बैठ जाता है। और फिर हमें कुछ महीने या फिर समझो 40 दिन के आसपास का दिन दिखाया जाता है जब ये जो होता है लड़का वो हैरान हो जाता है और उसकी आत्मा भी इसके शरीर से निकल गई होती है और वो बिल्कुल जम चुका होता है, कँपा रहा होता है। और ये चीज़ देखते हुए तुरंत ही वो अपने ख्वाब से बाहर आता है और कहता है कि ये अभी तक 39 दिन हो गए हैं और ये अभी तक कल्टीवेशन ही करता जा रहा है। इसको किस तरह की मेडिसिन दी गई है कि ये अभी तक कल्टीवेशन से उठा भी नहीं है। और तुरंत जैसे ही चिल्ला रहा होता है तभी इसके पीछे कोई गर्दन में आके तलवार रख देता है और कहता है साइलेंट हो जाओ। और ये होती है बाइलिंग जो कह रही होती है हमारे एमसी अब जागने वाला है कल्टीवेशन से, इसे तुम शांत हो जाओ। तो वो कहता है बाइलिंग तुम पहले अपनी तलवार मेरे इधर से हटाओ। ये कहते हुए वो घबरा रहा होता है चीज़ को देख के। तो बाइलिंग वहाँ से तलवार हटा देती है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि आंखें खोल के कहता है कि क्या यही है मार्शल आर्ट की एनर्जी और इसी कहते हैं मार्शल आर्टिस्ट। ये ताकत तो बहुत ही अच्छी महसूस हो रही है। ये चीज़ देख के भाई उसका जो सीनियर होता है वो घबरा के कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने इतनी सारी एनर्जी को इकट्ठा कर दिया। और तुरंत ही उसके पास भाग के जाता है। वो कहता है तुम इतने दिनों से कल्टीवेशन कर रहे थे, क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो गई थी? ये बोलते हुए हमारा एमसी तुरंत ही कहता है हाँ सीनियर ब्रदर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो कहता है किस जगह हो रहा है दर्द? तो हमारा एमसी कहता है कि मेरी उंगली में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, क्या आप इसको ठीक कर दोगे? और भाई ये सुनने के बाद उसका दिमाग ख़राब हो जाता है जो सीनियर ब्रदर होता है। और वो हमारे एमसी से कहता है क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कि तुमने पूरे 40 दिनों तक कल्टीवेशन करते रहे और तुम्हारे हाथ की हड्डियाँ तो देखो इतनी मजबूत हो गई। और तब उसको उठा के कहता है तुम्हें तो एक भी पेन महसूस नहीं हो रहा है और तुमने तो 100 डे तक तुम कल्टीवेशन कर सकते, तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है। हमारा एमसी उससे कहता है सीनियर ब्रदर मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशन और मेरा टैलेंट है जो बहुत ही वीक है, इसलिए मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ये कहते हुए हमारा एमसी उनसे कहता है सीनियर ब्रदर से। और सीनियर ब्रदर ये सुनने के बाद अपने मन में कहता है क्या ये मेरी बेइज्जती कर रहा है या मेरी तारीफ? इसकी कॉन्स्टिट्यूशन और टैलेंट तो मुझसे भी कई ज़्यादा है। और फिर बाइलिंग आती है और कहती है अब बस करो, ये काफ़ी हो गया हमारे एमसी के लिए। और तुरंत ही हमारे एमसी से पूछती है क्या तुम मेरे साथ सेक्ट घूमने के लिए बाहर चलना चाहोगे?
मैं तुम्हें एक राइड दे सकती हूँ मेरी फॉर्च्यूनर तलवार पे। ये सुनने के बाद जो सीनियर ब्रदर होता है वो घबरा जाता है, कहता है क्या तुम फिर से वो करने वाली? हमारे एमसी कहता है क्या 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 है? हाँ, तो तुरंत ही फिर हमें एक कॉटेज का सीन दिखाया था, या फिर ये कहिए यहाँ अपना हमारा एमसी कल्टीवेशन कर रहा है, उस जगह सीन दिखाते तभी उस जगह को कोई चीज़ तोड़ते हुए निकलती है। और ये चीज़ देखने के बाद बहुत लोग चिल्ला रहे होते हैं और तुरंत ही दिखाया जाता है ये होता है हमारा एमसी। और हमारा एमसी चिल्ला के कहता है कि मैंने इस चीज़ पे पहली बार बैठा हूँ, क्या तुम थोड़ा इसको धीरे नहीं चला सकती? और हम तीनों के तीनों चला रहे होते हैं और जो बाइलिंग होती है वो अपने तलवार को कंट्रोल करके सीधे सेक्ट से बाहर निकल जाती है और बहुत ही ऊंचाई में उड़ रही होती है। ये चीज़ देखने के बाद हमारा एमसी बाइलिंग्स कहता है क्या तुम थोड़ा लिटिल स्लो हो सकती हो? ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा है, मैंने पहली बार ऐसी चीज़ में बैठा हूँ। ये चीज़ देखने के बाद सीनियर ब्रदर हमारे एमसी से कहता है काल्म डाउन हो, जैसे मैं हूँ और तुम्हें शांत होके मैं साथ ही तुम मेरी तरह रहो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। और हमें जो लड़की होती है वो कहती है आज मैं तुम्हें पूरा सेक्ट घुमा दूंगी हमारे एमसी से, और तुमको बहुत अच्छा लगेगा जान के कि हमारा सेक्ट कितना बड़ा है और विशाल है। इस सेक्ट का नाम ऐसे ही फ्लेरिंग रोमिंग सेक्ट नहीं पड़ा है। और हमारा जो सीनियर ब्रदर होता है कहता है यहाँ से अभी हम लोग गुजरे हैं तो वो हर्ब सिटी है, इसको हम हर्ब सिटी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे हर्ब्स होती हैं जो कि कल्टीवेशन में मदद करती हैं। और ये यहाँ पर तलवार की भी जगह है, यहाँ तलवार एक्सचेंज करके आप तलवार खरीद सकते हैं और ले सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर कई सारे एल्डर्स भी हैं, लगभग 10 एल्डर्स हैं, उनमें से 3 सुप्रीम एल्डर्स हैं जो कि यहाँ दिन रात बस गेम खेला करते हैं। और कहता है कि यहाँ पर बहुत डेंजरस प्लेसेस भी हैं, यहाँ पर कई सारे स्पिरिट बीस्ट भी हैं और माउंटेन में भी काफ़ी सारे बहुत ही पॉइजनस स्नैक्स भी पाए जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, और कई सारे भालू भी हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। और कहता है कि मैं यहाँ कभी कभी कल्टीवेशन करने आता हूँ। फिर हमारे एमसी को उसके घर में छोड़ दिया जाता है और कहते हैं वो लोग हमारे एमसी थे चलो मिलते हैं फिर कल मिलेंगे एमसी से। कहता हमारा एमसी बिल्कुल पहली बार उसको बैठा था तो उसे चक्कर आ रहा होता है। फिर हमारा एमसी अपने घर चला जाता है और तुरंत ही फटाक से दरवाज़ा बंद कर देता है और चला जाता अपने घर। और तब जो सीनियर ब्रदर होता है वो कहता है हमारी बाई को देख के कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्या हम लोग अकेले हो गए एमसी के जाने के बाद? तो बाई कहती है क्या मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ? तो ये सुनने के बाद जो सीनियर ब्रदर होता है वो कहता है हाँ तुम ब्यूटीफुल हो। और ये मन में सोच रहा था क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रही है क्या? ये बाइलिंग ने मुझसे ये जवाब पूछा। हाँ, ये सोच रहा होता तभी वो डायरेक्ट देखता है बाइलिंग की शक्ल के हो, तब वो समझ जाता है कि अब उसकी ऐसी तैसी होने वाली है। तब वो कहता है अपने बाइलिंग से कि मुझे पहले बताने तो दो, समझाने तो दो। ऐसे से भाई वो घबरा गया होता है, समझो उसकी आत्मा निकलने वाली होती है अपने शरीर से उसकी। तब हमारा एमसी कहता है इनका भी बॉन्ड बहुत अच्छा है क्योंकि बाहर से खूब सारी आवाज़ें आ रही हैं मारने पीटने की। ये चीज़ देख के हमारा एमसी कहता है ऐसे होते हैं सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर। और सुबह का सीन दिखाया जाता है हमारे एमसी का। तब हमें एक चीज़ सिखाई दी, कोई बहुत तेज़ी से चीखता है अपने रूम से, और ये होता है हमारा एमसी जिसका शरीर पूरा बदल चुका होता है और कह रहा होता है क्या मेरे साथ ये कैसे हो गया? और दिखाया जाता है हमारे एमसी के कई सारे संतरे हो जाते हैं और कई लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया होता है हमारा एमसी। और हमारा एमसी कहता है मैं कैसे एक वुमेन बन गया, मैं कैसे एक लड़की बन सकता हूँ? मैं तो लड़का था, आज सुबह मेरे साथ क्या हो गया? ये सब सोच रहा होता हमारा एमसी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।